अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस पर ज़ोइक का प्लगइन किस तरह यूज करना है उसका तरीका बताने वाला हूँ और उसकी सेटिंग कैसे करनी है वो भी आपको मैं कंप्लीट शेयर करने वाला हूँ। और आपको इसके अलावा भी ज़ोइक के बारे में थोड़ी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि बिगिनर्स को बिल्कुल भी नहीं पता होगा और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आप मिस कर देंगे तो आपके डिफरेंट एरर्स भी आ सकते हैं और आपको कोई भी इश्यू आ सकता है। तो गाइज, वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपने भी इसी तरह अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले प्लगइन इंस्टॉल करना है ज़ोइक का। तो आपने यहाँ पे प्लगइन्स पर आ जाना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्लगइन्स के साथ ऐड न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने सिंपल क्लिक करना है। सर्च प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपने सर्च करना है ज़ोइक सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे गाइस ज़ोइक का प्लगइन मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं, इसको आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। मेरे ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिवेट हुआ हुआ है। अब मैं आपको इसकी सेटिंग करने का तरीका शेयर कर देता हूँ, जो कि आपने यहाँ पे प्लगइन्स पर ही आ जाना है या इसके अलावा यहाँ पे आपको सेटिंग्स पर आ जाना है। यहाँ पे आपको ज़ोइक का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे ज़ोइक शो हो जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। ज़ोइक पर आने के बाद आपने इंटीग्रेशन स्टेटस आपने देख लेना है। सबसे पहले तो गाइस, अगर आपके यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर लगा हुआ है तो क्लाउड फ्लेयर का अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आपके यहाँ पे शो भी हो जाएगा क्लाउड इंटीग्रेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक भी लगा हुआ है। अगर आपने क्लाउड फ्लेयर अपनी वेबसाइट के साथ अटैच नहीं किया हुआ है तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया और आई बटन में भी शो कर दिया। आप उस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं और क्लाउड फ्लेयर को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैंने तरीका सारा आपको शेयर किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप ज़ोइक के ऊपर अप्रूवल लेना चाहते हैं, मैंने उसके ऊपर डिफरेंट ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं और उसका पूरा ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। आपने ज़ोइक पे किस तरह अप्रूवल लेना है और उसके किस तरह एरर्स वगैरह डिफरेंट सोल्व करने हैं, उस सारा मैंने आपको मेथड उसके अंदर शेयर कर दिया है। अब भी मैं ज़ोइक के बारे में बता रहा हूँ लेकिन ये वर्डप्रेस के लिए है। तो गाइस, आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ोइक की मैंने इंटीग्रेशन कराई हुई है, क्लाउड फ्लेयर यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे मेरे टिक लगा हुआ है, आपके भी यहाँ पे टिक लग जाएगा अगर आपने क्लाउड फ्लेयर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऐड सेटिंग का, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे एड्स लगाने का तरीका शेयर कर देता हूँ। आपने लेट्स गो पर क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड सेटिंग्स पर आ जाना और लेट्स गो पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लेस होल्डर्स लग जाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली ज़ोइक जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स जो है प्लेस कर देगा। आपको खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको जस्ट प्लगइन इंस्टॉल करना है और उसके बाद ऐड सेटिंग्स पर आना है। आपने यहाँ पे लेट्स गो पर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आपको ऑप्शन मिल जाएगा असेस प्लेस होल्डर डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ज़ोइक के डैशबोर्ड पे असेस हो जाएंगे। तो इसी तरह आपके जो एड्स जो है यहाँ पे प्लेस हो जाएंगी। तो इसी तरह आपने करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सीडीएन सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिलेगा ज़ोइक एपीआई की, आपने यहाँ से किस तरह लेनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन फाइंड योर एपीआई की हेयर। आपने इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड पे ले जाएगा आपके ज़ोइक पर। वहां पे आपको एपीआई की मिल जाएगी जो कि आपने वहां से जस्ट एपीआई की कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एपीआई गेटवे, इस पर आना है। आपने रीजनरेट पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पे एपीआई की मिल जाएगी और उसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने जो ऑटोमेटिक रीकैचिंग है इसको आपने अनेबल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन शो आईडीज ऑन पेज पोस्ट लिस्ट, इसके बाद आपने अनेबल्ड पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ ऑप्शन 2 मिल जाएंगे, इनको आपने स्किप कर देना है। नेक्स्ट आपको मिलेगा पर्ग होम, इस पर आपने अनेबल्ड कर देना है इसको भी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा क्लियर फेसबुक शेयर कैचेस, आपने इसको डिसेबल ही रहने देना है, ये अभी हमारे काम का नहीं है। और देन आपने गाइस यहाँ पे सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। आपकी ये जो सेटिंग्स हैं कंप्लीट हो जाएंगी। आपको मैंने एपीआई की का तरीका बता दिया, आपने कहाँ से लेनी है और किस तरह लेनी है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्पीड सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्पीड सेटिंग का, इसमें आपने कोई भी ऑप्शन नहीं यूज करना है, इसमें आपके ऑटोमेटिकली अनेबल्ड हो जाएगा। और जो मैंने यहाँ पे अनेबल किए हुए आपने सेम एज इट इज रहने देने हैं। ये वैसे तो डिफॉल्ट होते हैं लेकिन अगर आपके नहीं हुए हैं तो आपने सेम एज इट इज सेटिंग कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे मेरे देख सकते हैं, आपने सेम एज इट इज सेटिंग्स करने के बाद आपने सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है, आपकी ये सेटिंग है सेव हो जाएगी। नेक्स्ट आपके ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे भी गाइज आप देख सकते हैं आपने सेम सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आपने फर्स्ट पे नो रखना है और सेकंड पे आपने यस कर देना और सेव पर क्लिक कर देना
देना है। इस तरह आपने सेम सेटिंग कर लेनी है। आपकी जो Ezoic प्लगइन की सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद आपको गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन और भी मिलेगा जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइज आपने यहाँ पे सेम सेटिंग्स कर लेनी है कंप्लीट। इसके बाद गाइज मैं आपको कुछ मेथड्स और भी शेयर कर दूं जो कि ads.txt मैनेजर है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि आपने उस पर किस तरह अकाउंट क्रिएट करना है और आपने उसका किस तरह सेटअप करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अब मैंने आपको Ezoic पर प्लगइन में सेटिंग्स करने का तरीका शेयर कर दिया, आपने सेम एज इट इज सेटिंग्स कर लेनी है। इसके बाद अब मैं आपको कुछ मेथड्स और भी बता देता हूँ जो कि आपने याद रखने और अपनी वेबसाइट पे लाजमी करना है। आपने कोई भी प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, कोई भी कैशेज वाला प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है जो कैशेज वगैरह रिमूव करता है, और इसके अलावा कोई भी आपने ऐसा प्लगइन किया हुआ है जो कि आपको ऑटोमेटिकली Ezoic प्लगइन जो है यहाँ पे शेयर कर देगा। आपके ये जो प्लगइन है वो इसको डिसेबल कर दे, आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। जिस प्लगइन का भी Ezoic आपको बताएगा कि आपने इसको डिसेबल करना है, आपने उस प्लगइन को डिसेबल कर देना है, वरना ये Ezoic जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर सकेगा। आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है। अगर आपने कोई भी कैशेज वाला प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है तो आप उसको डिसेबल कर दे, उसको आपने अनेबल नहीं करना है और एक्टिवेट नहीं रखना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली Ezoic जो है वो आपके वेबसाइट के कैशेज जो है ऑटोमेटिकली रिमूव करता है, आपकी वेबसाइट को खुद ही स्पीड भी देता है, आपके पेजेस को फास्ट लोड करने में आपकी हेल्प भी करता है और आपके एड्स भी ऑटोमेटिकली शो करवाता है। तो गाइज इसके लिए आपको कोई भी प्लगइन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, Ezoic ऑटोमेटिकली आपका सारे काम करने वाला है। तो आपने जस्ट Ezoic का प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है और आपने सेम एज इट इज सेटिंग कर लेनी है। इसके अलावा एक सेटिंग में आपको और भी बताऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपने किस तरह अकाउंट क्रिएट करना है ads.txt मैनेजर का। एक चीज और बता दूं, कैशेज वगैरह के लिए कोई प्लगइन वगैरह इंस्टॉल नहीं करना, ऑटोमेटिकली Ezoic ये काम खुद कर लेता है। और यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने अपनी वेबसाइट के कैशेज जो है रिमूव करने हैं। अगर आप मैनुअली भी करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे Ezoic के डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अभी अर्निंग वगैरह नहीं शुरू की है, जो कि मैं अभी इसके ऊपर जस्ट एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करता हूँ और आपको वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ। लेकिन कुछ दिनों में मैं इसके ऊपर अर्निंग भी करूंगा और आपको मैं लाजमी इसके ऊपर रेवेन्यू भी अपना दिखाऊंगा और उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपने लीप पर आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीप का क्या काम होता है, मैं अब आपको इसके बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को यही इश्यू होता है कि लीप में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन लीप का बहुत ज्यादा काम होता है। अगर आप इसको सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप इसके अंदर बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जिसके लिए आपको प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको मैयर का ऑप्शन मिलता है, ऑप्टिमाइज का, कैशेज का, रिसोर्सेज का। आपने जस्ट क्या करना है, आपने कैशेज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड कैचिंग, आपने इसको अनेबल कर देना है। अगर आपके यहाँ पे डिसेबल हुआ हुआ है तो आपने इसको अनेबल कर देना है। मेरे यहाँ पे अनेबल हुआ हुआ है तो गाइज आपने इसको लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर कैशेज, आपने जस्ट क्लियर कैशेज पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपके जितने भी वेबसाइट पे कैशेज हैं वो आप रिमूव करना चाहते हैं किसी प्लगइन के थ्रू, लेकिन अब आपने इसी तरह करने हैं कि क्लियर कैशेज अगर आपने करने तो यहाँ पे आके करना है। आपके जो वेबसाइट पे जितने भी कैशेज हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। तो गाइज यही मेथड मैंने आपको शेयर करना था, आपने किस तरह अपने कैशेज जो है रिमूव करने हैं। आपको कोई भी प्लगइन वगैरह नहीं करना है इंस्टॉल, क्योंकि इससे आपके Ezoic के प्लगइन पे इशू बनेगा और यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा कि कौन सा आपने प्लगइन जो है डिसेबल करना है। Ezoic आपको ऑटोमेटिकली बता देगा। आपने जस्ट Ezoic का प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद सेम एज इट इज सेटिंग्स कर लेनी है और कैशेज किस तरह आपने अपनी वेबसाइट के क्लियर करने हैं उसका मैंने आपको मैनुअली मेथड भी शेयर कर दिया है और Ezoic ऑटोमेटिकली भी आपके कैशेज जो है वो रिमूव कर देगा। तो गाइज इसी तरह आपने सेटिंग कर लेनी है। मैंने जस्ट आपको छोटी सी वीडियो इसके लिए बनाई थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ads.txt मैनेजर अकाउंट क्रिएट करने का तरीका भी शेयर करूंगा और Ezoic के साथ किस तरह कनेक्ट करना है उसका भी आपको तरीका शेयर करूंगा, जो कि एडसेंस के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। तो आपने नेक्स्ट वीडियो भी लाजमी देखनी है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।